कहानी की शुरुआत तब होती है जब गौथम एक बहुत भयानक भूकंप के चलते पूरी तरह से तबाह हो गया और यूएस गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों की मदद करने की जगह गौथम को नो मैंस लैंड घोषित कर दिया। मतलब अब ना तो कोई वहाँ आ सकता था न वहाँ से बाहर जा सकता था। और चीज़ें तब बिगड़ने लगी जब बैटमैन 3 महीनों के लिए गौथम से गायब हो गया। इस दौरान गौथम में पैसों का यूज़ ख़त्म हो गया और उसकी जगह बार्टर सिस्टम चालू हो गया। और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ गौथम के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर का, पेंगुइन का। और आज की कहानी उसी के बारे में है। और हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? SJR सिने कॉमिक्स के एक और एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। कहानी को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही कॉमिक नरेशन वॉइस ओवर देखने के लिए या फिर मूवी ट्रेलर के रिव्यू या ब्रेकडाउन्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे कर देना। अब बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को शुरू करते हैं। बैटमैन अपनी स्काउटिंग पे निकला हुआ था कि तभी उसकी नज़र रेड डेविल्स नाम के गैंग के कुछ गुंडों पे पड़ती है जो बैटमैन के टैग के ऊपर अपने गैंग का टैग बना रहे थे। बैटमैन सोच रहा होता है कि वो गौथम से एक लंबे टाइम तक कहीं दूर तैयारी में लगा हुआ था, पर उसे कभी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ के लोग इतना जल्दी इतना नीचे गिर जाएंगे। बैटमैन उनके सामने आ खड़ा होता है, पर तभी उन गुंडों में से एक कहता है कि बैटमैन अब एक इतिहास बन चुका है और उससे अब कोई नहीं डरता। और ऐसा कहते ही वो बैटमैन के ऊपर हमला कर देता है, पर बैटमैन कुछ ही पल में उन सभी को मार गिराता है। और वो लोग जब ज़मीन में दर्द से रो रहे होते हैं तभी बैटमैन उनमें से एक को बालों से खींच के उसके हाथों में एक स्प्रे पेन पकड़ा के उसे अपने बैट टैग को फिर से बनाने के लिए कहता है और काम होने के बाद वो उसे दूर फेंक देता है। बैटमैन तब भी सोच रहा होता है कि कैसे यहाँ के लोग इस निशान की इज्जत करना भूल चुके हैं, इससे डरना भूल चुके हैं। उसे किसी तरह पूरे गौथम तक ये बात पहुँचानी होगी कि वो वापस आ चुका है, पर प्रॉब्लम यह है कि उसे पता नहीं कि वो ये काम करे कैसे। पर किस्मत से उसे कोई पता है जो ये काम कर सकता है। वहाँ दूर का ही नो मैंस लैंड का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर यानी कि पेंगुइन अपना नया बिजनेस अटेंड कर रहा था, जो कि था उसका ऑक्शन हाउस, जहाँ कोई भी किसी भी चीज़ को खरीद या बेच सकता है जब तक उसे उन चीज़ों का 10% का प्रॉफिट मिलता रहे। ऐसे ही एक दिन एक कपल अपने कुछ बैटरीज को ट्रेड करने पेंगुइन के ऑक्शन हाउस में आए थे, पर लेनार्ड नाम का एक पेंगुइन का आदमी जब उन बैटरीज के चार्ज को चेक करने जाता है वो देखता है कि सिर्फ पहले को छोड़ के बाकी की सारी बैटरीज डेड हैं। वो कपल उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उनसे कोई गलती हुई है, कि वो लोग गलत चीज़ें लेके आ गए हैं और वो अभी के अभी जाके असली सामान लेके आएंगे। लेनार्ड अपनी गन निकाल के उनसे कहता है कि वो लोग कहीं नहीं जाने वाले। उन लोगों ने पेंगुइन को स्कैम करने की कोशिश की है और वो इसकी कीमत सबसे दर्दनाक तरीके से चुकाएंगे। पेंगुइन खुद आकर लेनार्ड से पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। लेनार्ड उसे सब कुछ बताता है। पेंगुइन उस कपल से पूछता है कि क्या यह सच है। वो कहता है कि उन्हें किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन के वो लोग कहते हैं कि ये सब सच है। वो कहते हैं कि वो लोग बहुत भूखे हैं और वो पेंगुइन के लिए कोई भी काम करने को तैयार है, बस उन्हें एक मौका चाहिए। पेंगुइन इस कपल में से जो औरत है उसके मुंह पे हाथ फेरते हुए कहता है कि उसके पास उनके लिए कोई ना कोई काम तो ज़रूर होगा। उसके साथ जो आदमी था वो ये देख पेंगुइन को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगता है। उसकी बातें सुनते ही पेंगुइन से कहता है कि उसने पेंगुइन को चीट करने की कोशिश की है और यहाँ के कानूनी तौर से उसे तो अब तक उन दोनों को मार देना चाहिए था, पर उसके मन में बहुत ज़्यादा दया होने की वजह से वो उन दोनों को जीने का एक मौका देगा। वो आदमी आज रात उसके चैरिटी मैच में हिस्सा लेगा। अगर वो जीता तो उन दोनों की जान बख्श दी जाएगी और उन दोनों को फिर कभी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। पर अगर वो हार गया तो कहानी कुछ और ही होगी। और ऐसा कह के वो लेनार्ड को उन दोनों को ले जाने के लिए कहता है। वहीं पे राजीव नाम का एक आदमी साइड में जाके ओरेकल को कॉल करके उसे कहता है कि खेल शुरू हो चुका है। वहाँ उसी रात बैटमैन ओरेकल को कांटेक्ट करता है और उसे किसी जगह के बारे में पूछता है जहाँ एक साथ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हो। ये सुनते ही ओरेकल बैटमैन का प्लान समझ जाती है। वो कहती है, क्या तुम्हें एक ऑडियंस की ज़रूरत है? अगर हाँ तो मुझे एक जगह पता है जहाँ हमारी जान पहचान का एक पंछी अपनी पार्टी रख रहा है, चाहो तो वहाँ जा सकते हो। बैटमैन और बैटगर्ल लोकेशन पे पहुंचते ही देखते कि पूरे गौथम के चारों तरफ से सारे गैंग्स इकट्ठा हो रहे हैं। बैटमैन कहता है कि वो अकेला अंदर जाएगा और उसे कोई भी बात नहीं सुननी, और ये कह के वो खिड़की से कूद जाता है। अंदर पेंगुइन अपने ऑडियंस से कह रहा होता है कि आज रात यहाँ खड़े कुछ लोग अपनी जान को दाव पे लगाने वाले हैं और जो जीतेगा उसे मिलेगा एक गारंटीड पोजीशन उसके स्टाफ में। पर इतना बड़ा इनाम हासिल करने के लिए उन्हें क्या करना होगा? और ये कहते ही ऑडियंस में सभी के मुंह पे बस एक ही नाम होता है, डॉजर। पेंगुइन कहता है कि इस मैच के बाद एक या दूसरे तरीके से जो लोग हिस्सा ले रहे हैं उनकी मुश्किलें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और ऐसे कहते ही पेंगुइन उस कबल वाले आदमी को खींच के ऑडियंस के सामने लेके जाता है और कहता है कि ये इस खेल का सबसे पहला कंटेस्टेंट होगा। इस बीच ऑडियंस के सभी लोग डॉजर पे बेट लगाना शुरू कर देते हैं कि तभी ऊपर से एक आवाज़ आती है,
आज का यह खेल यहीं पे खत्म होता है और अब एक नया खेल शुरू होगा, सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच। पेंगुइन। बैटमैन नीचे स्टेज पे उतरता है और पेंगुइन से कहते हैं कि गौतम उसका है और यहाँ के कानून भी, और अगर वो इन दोनों में से किसी एक को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे सीधा बैटमैन को जवाब देना होगा। पेंगुइन इसकी बातों को हंसी में उड़ा देता है और बैटमैन पेंगुइन की इस हंसी का जवाब उसकी नाक तोड़ के देता है। ये देखते ही डॉजर समेत पेंगुइन के सारे गुंडे बैटमैन को मारने आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन पेंगुइन उन्हें मना करता है। बैटमैन पेंगुइन से कुछ ऐसा कहता है जिसे सुन के उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो कहता है कि वो डॉजर से लड़ेगा, अगर वो जीत गया तो पेंगुइन इन लोगों को यहाँ से चुपचाप जाने देगा और खाने के बदले इनको अपने पास काम पे रखेगा। पर अगर वो हार गया तो पेंगुइन वो आदमी बनेगा जिसने बैटमैन को मारा। लेकिन पेंगुइन इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं था। वो बैटमैन से कहता है कि वो जानता है कि वो डॉजर को बड़े आराम से हरा सकता है, लेकिन क्या वो इन सभी को हरा सकता है? बैटमैन मन ही मन सोचता है कि वो अपने ही जाल में फंस चुका है। अगर वो ना कहता है तो यहाँ ऑडियंस के हज़ारों लोग फिर कभी इस निशान की इज्जत नहीं करेंगे और इसलिए उसके पास हाँ बोलने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। बैटमैन का पहला मैच डॉजर के खिलाफ होता है और जैसे पेंगुइन ने उम्मीद की थी वो उसे बड़े आराम से हरा देता है। पर पेंगुइन इस बात से खुश था क्योंकि उसके हिसाब से बैटमैन खुद अपने हाथों से गौतम को उसे सौंप रहा है, क्योंकि लोग ऐसी मज़ेदार चीज़ें देखना चाहते हैं। और जैसे ही लोगों की मन की भूख मिटेगी वो अपने आप पेंगुइन का साथ देने लगेंगे। वहाँ ओरेकल को खबर मिलती है कि गौतम के चारों तरफ से लोग पेंगुइन के वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उनको खबर मिली है कि पेंगुइन के सर्कस में कुछ बहुत मज़ेदार हो रहा है। उधर बैटमैन सारी मुश्किलों के बावजूद पेंगुइन के सभी फाइटर्स को एक के बाद एक हराता रहता है। पेंगुइन सोच रहा होता है कि लड़ बैटमैन रहा है, पर यह खेल वो जीत रहा है कि तभी लियोनार्ड आके पेंगुइन से कहता है कि एक बहुत बड़ी सिचुएशन हो गई है। लोग पेंगुइन के फाइटर्स की जगह बैटमैन के जीतने पे पैसे लगा रहे हैं और अगर सच में वो जीत गया तो पेंगुइन अपनी सारी दौलत बेच के भी लोगों के पैसे नहीं चुका पाएगा। ये सुन के पेंगुइन के होश उड़ जाते हैं। वो जल्द से जल्द स्टेज पे आता है और लोगों से कहता है कि बैटमैन के चीटिंग करने की वजह से वो इस गेम को कैंसिल कर रहा है। जब लोग सवाल करने लगते हैं तो वो कहता है कि गेम के रूल्स के हिसाब से जीतने वाले को ओपोनेंट को जान से मारना होता है, पर बैटमैन ने अभी तक ना किसी को मारा, ना काटा या उनकी जान ली, तो इसी वजह से वो इस कॉन्टेस्ट को कैंसिल कर रहा है। वो सभी के पैसे और उनकी चीज़ें लौटा देगा, ऑफ कोर्स अपने 10% को छोड़ के। ये सुनते ही लोग गुस्से में पेंगुइन को मारने आगे बढ़ने लगते हैं और पेंगुइन डर से पीछे कि तभी वो बैटमैन से टकराता है। बैटमैन पीछे से उसे कहता है कि उसने सभी फाइटर्स को हरा दिया, अब बस वो और पेंगुइन बाकी है। पेंगुइन उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए। जवाब में बैटमैन कहता है इन्फॉर्मेशन, यहाँ खरीदी या बेची गई हर चीज़ों की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि डेट, टाइम और डिटेल्स। पेंगुइन के पास और कोई चॉइस ना होने की वजह से वो बैटमैन की बात मान लेता है। ऑडियंस के सभी लोग बैटमैन से पेंगुइन को उनके हवाले करने के लिए कहते हैं। जवाब में बैटमैन कहता है पेंगुइन इन सभी की चीज़ें लौटा देगा पर उसे कोई नहीं छुएगा। तभी ऑडियंस में से एक कहता है कि नहीं तो तुम क्या करोगे? बैटमैन कोई जवाब नहीं देता, बस मुस्कुराता है और ये देख ऑडियंस के सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। इधर पेंगुइन बैटमैन से कुछ कह पाता इससे पहले वो भी गायब हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मैं उम्मीद करूंगा कि तुमको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे कर देना। और इससे पहले तुम लोग वीडियो लीव करो, मुझे तुम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी है। तो मैं कुछ टाइम से सोच रहा हूँ कि मैं बैटमैन नो मैंस लैंड से थोड़ा ब्रेक लूँ। मैंने अभी नो मैंस लैंड बोला, अच्छा ठीक है, नो मैंस लैंड से थोड़ा ब्रेक लूँ और उसकी जगह मार्वल की कोई दूसरी लाइट टोन वाली कॉमिक्स स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरी लास्ट जितनी भी मैंने कॉमिक्स कवर की है वो सारी बैटमैन के ऊपर और थोड़ी डार्क कॉमिक स्टोरी लाइन से मैंने कवर किया है। लास्ट मैंने कवर किया था बैटमैन द किलिंग जोक और ये वाला बैटमैन नो मैंस लैंड चलता आ रहा है लास्ट, इसको लेके 4 वीडियोस से। तो मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़े टाइम के लिए मुझे ब्रेक लेना चाहिए डीसी के इस डार्क टोन से और उसकी जगह मार्वल का एक स्लाइटली लाइटर टोन वाली जो कॉमिक्स है उनको स्टार्ट करना चाहिए, जैसे कि स्पाइडर गेडॉन हो गया, स्पाइडर वर्स हो गया, डैमनेशन, वॉर ऑफ रेल्म्स, या फिर कोई ऐसी कॉमिक स्टोरी लाइन जो कि मेन स्ट्रीम में थोड़ा ज़्यादा फेमस हो, जैसे कि सीक्रेट इन्वेजन या फिर सीक्रेट वॉर्स। आई एम सॉरी अगर मैंने तुम में से किसी को भी किसी भी तरह से डिसअपॉइंट किया हो। मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम जो मेरे व्यूअर्स या फिर सब्सक्राइबर्स है वो मेरे बैटमैन नो मैंस लैंड के वीडियोस से ही मेरे चैनल पे आए हैं, तो आई एम रियली सॉरी। बट मुझे इस टोन से थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, क्योंकि ऐसी कंटिन्यूअसली अगर मैं कवर करता रहूँ तो ओवर टाइम तुम लोग नोटिस करोगे कि मतलब जब मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा लगेगा कि मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है बोलने का, तो वो ऐसे बोलने से मैं ना बोलना बेहतर समझता हूँ एटलीस्ट। तो बस मुझे यही बताना था, तो मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।